फ्रेंड्स, हमने एक अपनी स्पेशल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। बाद में हम बेसिक चीज़ें भी बतानी शुरू करेंगे लोगों को, ताकि ये जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं ये बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड लेवल से सबको बताई जाएंगी छोटी छोटी चीज़ें। पर अभी हमने टॉपिक चुना है वो है एजुकेशन का। तो इसके अंदर क्या है कि एजुकेशन व्यक्ति फॉरेन कंट्री में लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ पे IIT नीट क्लियर करेगा, IAS IPS क्लियर करने के क्या योग है एग्जाम्स के अंदर, और कोई ड्यू टू लव अफेयर कोई बच्चा फेल हो जाता है, या किसी के कैसे योग है कि भाई वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, नो मैरिज नो एजुकेशन के कौन से योग हैं, और इसके अंदर 2 से ज़्यादा डिग्री लेने के क्या योग हैं। तो ये सभी आज हम योग डिस्कस करेंगे। परंतु इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि पहले जो है ना आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि हमने ये योगों को देखना कैसे है, जो कि मेन प्रॉब्लम होती है कि भाई योग कैसे देखने हैं हमने। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये कुंडली बनी हुई है हमारी। इसके अंदर अब हमने ये देखना है कि यहाँ मान लो नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, एजुकेशन का कारक भृगु नंदी नाड़ी में मरकरी है। अब मरकरी कहीं पे यहाँ प्लेस्ड है। अब हमने इनके साथ ये राशियां कहाँ लिखी हुई हैं, हमारा इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बुध को ही मरकरी बोलते हैं। मरकरी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कुंडली में, या बुध लिखा हुआ मिलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने वहां लिखा हुआ है 1 5 9 3 7 11 2 12। जो भी प्लेनेट 1 5 9 3 7 11 और 2 12 में है वो इसके साथ जुड़े हुए माने जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्स पड़ा है, यहाँ पे बृहस्पति पड़ा है, यहाँ शुक्र पड़ा है, वीनस, शुक्र को बोलते हैं वीनस, बृहस्पति को जुपिटर, मार्स ये मंगल पड़ा हुआ है, और सैटर्न ये सैटर्न पड़ा है। इस हाउस में सन पड़ा है, सूर्य। और देखो हमने वहां लिखा है 1 5 9 3 7 11 2 12। अब ये मरकरी के साथ सन सेकंड हाउस में पड़ा है मरकरी से, तो ये मरकरी के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा। मरकरी से मंगल, पहले हम 2 12 देख लें। अब 2 12 के अंदर 12 में कोई नहीं है तो मरकरी के साथ सन गिना जाएगा। फिर आ गया 1 5 9, ये मरकरी से 1 5 9 गिनेंगे, ये 5 आ गया, 9 खाली है, तो मरकरी के साथ वीनस भी जुड़ा हुआ माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि मरकरी का एस्पेक्ट सन और वीनस के ऊपर है। इसके बाद हमने देखा जी 1 5 9 हो गया, 3 7 11। अब यहां से गिनेंगे 3 1 2 3, 3 में मार्स आ गया, 7 के अंदर जुपिटर आ गया, 11 खाली है। इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे मरकरी के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा मरकरी सन मार्स वीनस और जुपिटर, ये 5 प्लेनेट इकट्ठे गिने जाएंगे। जब हम यहाँ अब कॉम्बिनेशन बताएंगे भाई मरकरी के साथ कौन कौन से प्लेनेट हैं, तो ये 5 कॉम्बिनेशन हमारे मरकरी के साथ गिने जाएंगे। मतलब हमने 1 5 9 3 7 11 2 12 में देखना है कौन कौन से प्लेनेट पड़े हैं। जो प्लेनेट पड़े हैं वो बुध के साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मिल जाएंगे। अब दूसरा है, अब मैं राहु केतु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राहु केतु थोड़ा सा डिफरेंट है। राहु केतु, मान लीजिए बुध यहाँ पड़ा है, राहु केतु को क्या देखते हैं हम 1 5 9 2 6 10। अब 1 5 9 में अगर राहु यहां पड़ा है तो बुध के साथ गिना जाएगा। 1 5 9 1 2 3 4 5, अगर राहु यहां पड़ा है तो भी बुध के साथ गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पड़ा हुआ है तब भी राहु बुध के साथ गिना जाएगा। ओके, बस ये आपको पहले कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। राशि कुछ भी लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। फिर उसके बाद आ गया बुध से 2 6 10, अगर राहु यहां है तब भी बुध के साथ गिना जाएगा। 2 6 10 1 2 3 4 5 6, अगर राहु यहां है तब भी बुध के साथ गिना जाएगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर राहु यहां है तो भी बुध के साथ गिना जाएगा।
केतु हो या राहु हो, दोनों का प्रोसीजर सेम है। अगर बुध के साथ राहु या केतु इस तरह से बने हुए हैं तो ये यहाँ पे गिने जाएंगे। यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने अलग से समझा दिया। और पूरी बीएनएन इसी सिस्टम पे बेस्ड है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बीएनएन की हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, भृगुनंदी नाड़ी की। इसके अंदर जो चीजें एक्सप्लेन जो होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सही हैं। और इनके कॉम्बिनेशन आप देखेंगे अब ये सीखने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको थोड़े योग एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला योग तो यह है कि अगर मरकरी जुपिटर से 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में अगर जुपिटर होगा तो ये बच्चा हायर एजुकेशन लेगा और बच्चा टैलेंटेड होगा। अगर ये जुपिटर इसको नहीं देख रहा है, मतलब ये एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। इट इज ए वेरी गुड एस्पेक्ट। अब जैसे इस पत्री के अंदर मरकरी से 1, 2, 3, 4, 5 7th में जुपिटर है, तो ये इसका एस्पेक्ट आ गया इसके ऊपर। तो ये एक योग बन गया हमारा, जो हम कह रहे थे बच्चा हाईली टैलेंटेड होगा और हायर एजुकेशन लेगा। क्योंकि बृहस्पति जो है ना, वो रिस्पेक्टेबल एजुकेशन देता है। रिस्पेक्टेबल का मतलब हो गया डॉक्टरेट करेगा, कोई रिसर्च करेगा, इस तरह के काम करेगा। ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दी एजुकेशन देता है। तो हमारा सेकंड योग आ जाता है जी मरकरी सन। सन जो है सक्सेस। अगर सन आ जाता है तो आप किसी भी कंपटीशन के अंदर एक अच्छा रैंक ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सन जो है मरकरी से, सन सेकंड हाउस में, सन का इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर ये यहाँ पे है तब भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ होता तब भी बन जाता, 5th में होता तब भी बन जाता, 9th में होता तब भी बन जाता, तो इसमें होता, यहाँ होता तब भी बन जाता, 7th में होता तब भी बन जाता। तो सन भी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम केजी की, अब उसके बाद वीनस है। वीनस है हायर नॉलेज। आपने हायर डिग्रियां लेनी है तो उसके लिए वीनस का होना बहुत जरूरी है। जुपिटर राहु जो होता है ये किसी हाईएस्ट रैंक लेने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो जो लोग हम कहे जी नीट में कोई पूछने आए आपसे बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं, मेडिकल के एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक से क्लियर होगा, आईआईटी में जाएगा, सिविल सर्विसेज के अंदर हम कहेंगे भाई क्लियर होगा कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चा सिविल सर्विसेज के अंदर बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। राहु और केतु का तो कॉम्बिनेशन वहां से देखना, राहु जुड़ रहा है कि नहीं, यहाँ से बाकी हम कॉम्बिनेशन देखना, मतलब इस तरह से देख के वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ ये बच्चा जो है इसमें मतलब क्लियर हो जाएगा। दूसरा है मरकरी के साथ जुपिटर हो या राहु हो, ये होता है बहुविद्या योगा, कि ऐसा बच्चा 2 या 2 से डिग्री ज्यादा प्राप्त करता है। कि जैसे अब किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, साथ में वास्तु कर लिया, कोई किसी और साइकोलॉजी की कोई डिग्री कर ली, मतलब अलग से कोई डिग्रियां 2 से ज्यादा, ऐसा बंदा कई तरह की डिग्रियां इस तरह से कर लेता है अगर मरकरी के साथ जुपिटर हो या मरकरी के साथ राहु हो। क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, राहु भी उसको मल्टीप्लाई करता है, तो ये एजुकेशन को मल्टीप्लाई कर देता है। तो इट इज ए वेरी वेरी गुड योगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रिसर्च का, पीएचडी का योगा। क्या होता है, राहु जो होता है वो इन्वेंशन का कारक है, रिसर्च का कारक है, पीएचडी का कारक यही है। तो अगर हमारा मरकरी के साथ सन, जुपिटर, सन, वीनस और राहु, वीनस जो है हायर नॉलेज है, अगर राहु आ जाता है तो ये हमारा रिसर्च या पीएचडी में कॉम्बिनेशन यही है। बस इसके अंदर राहु जो है रिसर्च और पीएचडी को दिखा रहा है कि यही लोग, कुछ ना कुछ इनमें से लोग इन्वेंशन में जाते हैं और रिसर्च में करते हैं, कुछ पीएचडी में करते हैं। फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट योगा है, अगर किसी की पत्री में मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये योगा, ये मल्टी मिलियनर योगा भी है। क्योंकि वीनस पैसा है, ये बिजनेस है, ये खुद है व्यक्ति, तो मल्टी मिलियनर योगा है। तो ये जो बहुत से लोग आईआईटी के अंदर आईएएस, आईपीएस, नीट, ये भी एक बहुत ही अच्छा योगा है आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, नीट क्लियर करने का। मरकरी, जुपिटर, वीनस, ये कैसे देखना है, ऐसे देखना है, मरकरी यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, वीनस यहाँ है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा हायर एजुकेशन के अंदर। अब ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी की पत्री है, इसके अंदर इसके एक ही 5th हाउस में जुपिटर, मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं। तो इसने आईआईटी भी क्लियर किया और आईआरएस भी क्लियर किया अरविंद केजरीवाल ने। इसका यही कॉम्बिनेशन था। वैदिक ज्योतिष में भी इसको सरस्वती योगा कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर भी ये, भृगुनंदी नाड़ी में तो यही है, वैदिक के अंदर भी ये बहुत अच्छा योगा माना जाता है। फिर है ये फॉरेन योगा, कि अगर मून राहु या केतु के साथ कनेक्ट हो जाए और जुपिटर, मून, राहु, केतु कनेक्ट हो जाए तो ये फॉरेन
एजुकेशन का योग है। तो जुपिटर व्यक्ति सेल्फ है, अगर जुपिटर होगा तो व्यक्ति फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा। शुक्र का साथ होना इसलिए जरूरी है कि हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो शुक्र भी साथ होगा, तभी हायर एजुकेशन का योग होगा। इसके अंदर सन है, सन व्यक्ति का सन बेटा होता है, तो भाई बेटा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा अगर जुपिटर की जगह सन है। और यहाँ खाली वीनस है तो उसकी बेटी डॉटर भी उसकी फॉरेन एजुकेशन के लिए जा सकती है। ये फॉरेन एजुकेशन के योग है, मून राहु केतु। फिर उसके बाद आ जाता है जी नो एजुकेशन योगा। अगर मार्स और केतु जो है मरकरी के दुश्मन है, अगर किसी वजह से मरकरी के साथ मार्स और केतु जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, ही कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी, उसके अंदर ब्रेक्स आएंगे, वो बड़ा स्लो लर्नर होगा। बट अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, भाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन भी रहा है पर जुपिटर भी साथ में आ गया इनके, तो फिर ये योगा दोष वार्ड ऑफ हो जाता है। तब क्या होता है, एजुकेशन चाहे ब्रेक लगे पर पूरी हो जाती है उसकी। तो वही है, मरकरी प्लस केतु हो तो भी एजुकेशन ब्रेक है, जुपिटर एस्पेक्ट हो तो फिर वो ब्रेक नहीं रहता इसके अंदर, अगर ये वाला हो। फिर एक योगा और है हमारा कि चेंज ऑफ कोर्स, कि जैसे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया 10+2 के अंदर कि जी हमने इंजीनियर बनना है, बाद में वहां गए फेल हो गए, तब हमने कोर्स चेंज कर दिया, आर्ट्स के अंदर आ गए या कोई और रीजन हो गया, तो उसके लिए हमारा मेन होता है जी मरकरी रेट्रोगेट होता है या मरकरी का किसी प्लेनेट के साथ एक्सचेंज होता है, ये योग तभी बनता है। अब इस पत्री में देखिए कि इस पत्री के अंदर ये वीनस और मरकरी का आपस में एक्सचेंज है। या 2 नंबर के अंदर मरकरी है, ये वीनस, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो गया। अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो उसके अंदर चेंज ऑफ कोर्स है। अब चेंज ऑफ कोर्स क्यों है, ये देखिए मार्स जो है यहाँ पे पड़ा हुआ 7th हाउस में रेट्रोगेट है, मतलब ये 6th हाउस में भी है, 6th हाउस में भी है तो मरकरी के साथ कनेक्टेड है। ये केतु देखेंगे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केतु भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मरकरी के साथ मार्स और केतु जुड़ गया, ड्यू टू फेल होने के कारण ये बच्चा जो है इसने कोर्स को अपने चेंज किया, क्योंकि मरकरी का एक्सचेंज है, कोर्स चेंज होना है तो फेल होने के कारण हुआ। अब ये जुपिटर का एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर है, वो कहते हैं जुपिटर का एस्पेक्ट अगर मरकरी के ऊपर हो तो दोष वार्ड ऑफ हो जाता है। तो क्यों वार्ड ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि मरकरी चेंज हो गया, यहाँ से वीनस यहाँ चला गया, तो ये जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे नहीं रही मरकरी के ऊपर। अगर जुपिटर की दृष्टि होती तो इतने हालत खराब नहीं होने थे, फेल नहीं होना था उसमें, फिर किसी और रीजन के कारण कोर्स हमारा चेंज होता। तो हमारा इसके बाद कौन सा योग है जी, एक्सचेंज होगा। इसके बाद हमारा योग है मरकरी मार्स मून केतु। ये जो योग है मरकरी मार्स मून केतु का, ये योग हमारा मरकरी प्लस केतु लव अफेयर है, मून चीटिंग है, मार्स पुलिस स्टेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लव अफेयर के कारण बच्चे की पढ़ाई में फेल हो जाता है। खाली इतना ही नहीं होता, इसके कारण कोर्ट केस भी हो जाते हैं, लड़की या लड़का वो लड़की मोलेस्टेटेड का कोर्स में केस भी कर देती है, इसमें लव मैरिज हो जाए वो भी ब्रेक इन हो जाती है। इसके अंदर बंदा लिविंग इन रिलेशनशिप में भी रहता है पढ़ाई के दौरान, और फिर वो उसका कोर्ट केस होने पे वो उसको इम्प्रिजनमेंट ये वो, मतलब बहुत सारे, अगर उसकी जुपिटर की दृष्टि ना हो तो इसके अंदर बहुत सारे दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर हमारा अगला योग है कि मरकरी के साथ जितने ज्यादा प्लैनेट्स कंजक्ट होंगे वो बंदा बहुत सी लैंग्वेज को जानता होगा। अभी देखिए पीवी नरसिम्हा राव की पत्री है, इसके अंदर मरकरी है, मरकरी के साथ मार्स और सन है, और ये ड्यूल हाउस में, ड्यूल हाउस मतलब ये डबल हो जाते हैं, 6 लैंग्वेज होगी, एक मरकरी होगी लैंग्वेज, एक ये डबल हाउस होगी। इसके ऊपर अब राहु की दृष्टि है, राहु जब इसके साथ कनेक्ट होता है ये भी इसको डबल कर देता है। फिर ये मरकरी रेट्रोगेट हो गया, ये रेट्रोगेट होकर मून के साथ जुड़ गया। तो मतलब जितने प्लैनेट मरकरी के साथ जुड़ेंगे, ये सैटर्न जुपिटर भी इसके साथ जुड़े, लगभग सभी प्लैनेट जो है मरकरी के साथ जुड़ गए। तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ये 15-16 लैंग्वेज जानते थे। तो हम जो लोगों को मल्टी लैंग्वेज आती हैं वो भी मरकरी से ही देखी जाती हैं। तो आज हमने, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये आज, क्योंकि मैंने बेसिक भी क्लियर किया है, तो आप अपने बच्चों की कुंडली में चेक कर सकते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे किस हायर स्टडी करेंगे, फॉरेन स्टडी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और इसके बाद ये सब्जेक्ट्स क्या लेंगे। इसके ऊपर जो अगला लेक्चर होगा हम कॉम्बिनेशंस के द्वारा ये बताएंगे कि बच्चा क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, हिस्ट्री लेगा, इरिगेशन, क्या करेगा वो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।